हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका का मेरे चैनल ऑल इन ऑन में। दोस्तों, काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं आज फिर से एक वीडियो लेके आया हुआ हूँ यहाँ पे आप सबों के लिए। कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो आप लोगों को इसकी वजह से जो भी असुविधा हुई उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ आपसे। तो दोस्तों, आज मैं जो ये वीडियो लेके आया हूँ ये आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बारे में कुछ न्यूज़ है, उसी के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि रेलवे एंड गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी न्यूज़ और नोटिफिकेशंस आएंगी वो सब आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है न्यूज़। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ पे हेडिंग में देख पा रहे होंगे कि आरआरबी एनटीपीसी 2020 ग्रुप डी आरआरबी एमआई एग्ज़ाम अपडेट सीबीटी लाइकली टू बी हेल्ड बाय द एंड ऑफ 2020 ईसीए अपॉइंटमेंट एक्सटेंडेड टू जून 2020। यानी कि आपका जो सीबीटी का जो एग्ज़ाम जो एनटीपीसी का है वो 2020 के आखिरी महीने तक में होने के चांसेस। More than 2.5 crore candidates are waiting for the RRB NTPC Group D and RRB MI 2020 examination date and admit card release date। यानी कि 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो एनटीपीसी ग्रुप डी और एमआई के जो एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड का वेट कर रहे हैं। यानी कि आप देख पा रहे हैं कैंडिडेट इसमें कितने 2.5 करोड़ के आसपास लोगों ने यहाँ पे फॉर्म भरा हुआ है। ये सारे का आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और आरआरबी एमआई है। एज पर द ऑफिशियल आरआरबी नोटिफिकेशन, रेलवे आर इन द प्रोसेस फॉर अपॉइंटिंग द एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी। यानी कि ऑफिशियल्स के नोटिफिकेशन के हिसाब से रेलवे जो है वो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी जो एग्ज़ाम हम लोग का लेने वाला है, पहले जो ले रहा था उसके जगह पे आपको दूसरा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, मतलब एनटीपीसी का। तो रेलवे अभी चूज़ किया नहीं कि हम लोग का एग्ज़ाम जो होगा वो कौन लेने वाला है, वो अभी चूज़ करना है रेलवे को। विच विल हेल्प द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड टू कंडक्ट द ऑनलाइन एग्जामिनेशन अक्रॉस द कंट्री। यानी कि ये जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है वही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है रेलवे का, जो सारा एग्ज़ाम होता है उसका। तो वो अभी कौन वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाला है इसका अभी चयन हुआ नहीं है, तो उसी सबसे पहले उसका चयन होगा, उसके बाद तब जाके एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है ईसीए है वो फिर डेट बताएगी कि हाँ मैं इस डेट तक या इस डेट तक एग्ज़ाम करवा सकता हूँ। आगे देखिए इसमें क्या बोल रहा है। ईसीए विल बी हेल्डिंग मोस्ट ऑफ द वर्क रिलेटेड टू आरआरबी एनटीपीसी 2020 ग्रुप डी आरआरबी एमआई एग्ज़ाम इंक्लूडिंग मेट्रिकुलस प्लानिंग, लार्ज स्केल्स मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एफिशिएंट कैप्चरिंग, हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा ऑफ वेरियस कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी। यानी कि ईसीए जो है वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी आरआरबी एमआई सारे का जो एग्ज़ाम है वो यही कंडक्ट करवाने वाला है। तो उसका अभी चयन हुआ नहीं है कि कौन ये कंडक्ट कराने के लिए जा रहा है। तो देखिए, एज पर द रिसेंट आरआरबी नोटिफिकेशन द ईसीए टेंडर मीटिंग डेट एंड बिडिंग डेट हैव बीन एक्सटेंडेड टिल 8 जून 2020 ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन। यानी कि आरआरबी जो रेलवे है उसके नोटिफिकेशन के अनुसार ईसीए का जो ये टेंडर जो पास होने वाला था कि एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाएगा, उसके लिए भी टेंडर भरा जाएगा रेलवे में। तो उसका जो बिडिंग जो होना था तो वो 8 जून तक आगे बढ़ा दिया गया। अभी जो कोविड-19 है उसके लॉकडाउन के वजह से उसका जो मतलब बिडिंग डेट जो है, यानी कि जिस डेट को ये तय होना था, बिड करने वाले थे सारे कंपनी की कौन इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगा, तो वो डेट 8 जून को बढ़ा के कर दिया गया है। पहले वो मई में था। तो यानी कि एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाएगा ये 8 जून तक अभी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो समझिए कि 8 जून तक आपका अगर एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाएगा ये क्लियर नहीं हो पाया तो अभी एग्ज़ाम होने में काफ़ी लेट लगेगा। पहले एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाएगा ये चूज़ होगा, उसके बाद तब वो फिर जो एजेंसी जो बिड जो जीतेगा वो फिर उसमें डिसाइड करेगा कि कौन सा डेट में वो एग्ज़ाम कराना चाहता है, फिर वो रेलवे को वो चीज़ बताएगा, उसके बाद तब जाके फिर एडमिट कार्ड वगैरह निकलने वाला है। तो आगे देखते हैं। Also, as per media report, a railway official has indicated that if everything goes well, including the exam conducting agency selection process through the tender and bids, the recruitment examination of both RRB NTPC and RRB Group D can be conducted by the end of this year। यानी कि अगर सब कुछ सही रहा, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी जो ईसीए है उसका सिलेक्शन हो जाता है कि कौन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, ये भी
मतलब क्लियर हो जाता है, टेंडर और बिड सारा क्लियर हो जाता है, तो एग्ज़ाम जो है आरआरबी एनटीपीसी का और ग्रुप डी का वो इस साल के आखिरी तक कंडक्ट कराया जा सकता है, अगर सब कुछ सही रहा तो। अगर ये कोविड-19 अगर और लंबा अगर गया तो फिर और भी मुश्किल हो सकता है। फिर आपका ये जो टेंडर जो बिडिंग का जो टेंडर है ये फिर और एक्सटेंड करेगा। अब ये एक्सटेंड करेगा तो फिर डेट भी आगे एग्ज़ाम का एक्सटेंड करेगा। तो अगर सब कुछ सही रहा तो फिर आप मान के चलिए इस साल के अंत में जाके इसका एग्ज़ाम हो सकता है, यानी कि अभी काफ़ी टाइम है इस एग्ज़ाम को होने में। अभी ईसीए का चयन अभी हुआ नहीं है, सबसे पहले वो होगा। द ऑफिशियल आल्सो मेंशन दैट वंस द ईसीए गेट अपॉइंटमेंट ये अपॉइंटेड रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड विल कंडक्ट द मीटिंग विद द एजेंसी फॉर डिसाइडिंग द डेट ऑफ आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्ज़ाम। यानी कि एक बार ईसीए का चयन हो जाता है उसके बाद रेलवे जो है ईसीए के साथ बैठ के फिर वो डिसाइड करेगी कि एग्ज़ाम का डेट क्या होगा आरआरबी एनटीपीसी का और ग्रुप डी का। उसके बाद तब जाके एग्ज़ाम का डेट निकलेगा, उसके बाद फिर एडमिट कार्ड वगैरह आएगा। सो लेट्स लुक एट द सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड ईसीए अपॉइंटमेंट बाय द रेलवे डिटेल। एज पर द रिसेंट नोटिफिकेशन in view of preventive measures to be taken to contain the spread of novel coronavirus, the extension of nationwide lockdown for further 19 days that up to 3rd May 2020 announced by the government of India। यानी कि ये जो आपका ईसीए है इसका चयन जैसे अगर लॉकडाउन और आगे एक्सटेंड होता है, आगे अगर एक्सटेंड होता जाता है तो इसका भी डेट जो है बिडिंग का जो डेट है वो एक्सटेंड हो सकता है। ईसीए का चयन का जो ये प्रोसेस है वो आगे एक्सटेंड हो सकता है। और अगर ईसीए अगर लेट से टेंडर और बिडिंग में अगर लेट होता है तो फिर जाके एग्ज़ामिनेशन में हो सकता है इस साल के आखिरी तक वो एग्ज़ाम ले लेगा। अगर सब कुछ सही नहीं रहा तो फिर हो सकता है कि इस साल से अगले साल भी यानी कि 2021 भी हो सकता है इसके एग्ज़ाम में। तो अभी फ़िलहाल ये तो मान के चलिए कि अभी तो एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, कम से कम अगर सब कुछ सही रहा तो इस साल के आखिरी में एग्ज़ाम हो सकता है। और अगर लॉकडाउन और आगे बढ़ा तो फिर बिडिंग का भी डेट आगे बढ़ेगा और उसके बाद फिर एग्ज़ामिनेशन भी इस साल के बाद होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे अगर कुछ और नोटिफिकेशन अगर इसके रिगार्डिंग कोई रेलवे के रिगार्डिंग आता है तो मैं आपको ज़रूर इसके बारे में इन्फॉर्म करूँगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और जैसे ही कोई नया इन्फॉर्मेशन अगर रेलवे के बारे में मिलता है, एनटीपीसी या ग्रुप डी या कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है या रेलवे से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ अगर आता है तो मैं तुरंत उस पर वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाऊंगा।